हेलो एवरीवन, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन है। प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। आपके इस एक्सरसाइज में सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लाइक रूट वाली डिजिट्स जितनी भी होती हैं वो सारी इरेशनल नंबर में आती हैं। अब इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। आप क्या करोगे, आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टेप है कि आप इसको अपोजिट मानो। आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। आप क्या मान लो कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ रेशनल। √5 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यानी कि √5 क्या होगा, A/B, या इसकी जगह आप P/Q भी लिख सकते थे। ठीक है, A/B की जगह आप P/Q भी लिख सकते हो। ऑल्सो A एंड B आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर A और B क्या हैं, को प्राइम नंबर है। अब हमने क्या किया, √5 इज इक्वल टू A/B था, तो ये जो B इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस B को आपने मल्टीप्लाई में भेज दिया √5 के साथ, इज इक्वल टू A। अब A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √5B। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड का, इन दोनों का स्क्वायर करा। √5 का स्क्वायर 5 होता है, B का स्क्वायर B² इज इक्वल टू A²। A² इज़ डिविजिबल बाय 5। A² क्या है आपका, 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। जब A² है तो A भी होगा। ठीक है, जब A² 5 से डिविजिबल है तो ऑफिस है कि A भी होगा, तभी वो स्क्वायर होके 5 से डिविजिबल हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ टेक C इज़ एनी इंटीजर। अब आपने एक अलग इंटीजर टेक किया जो क्या है आपका, C है। ठीक है, A इज़ इक्वल टू 5C, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बनी। अब आपने क्या किया, A की वैल्यू थी ना 5B², वो पुट कर दिया यहाँ पर। ये रही A की वैल्यू 5B² इज इक्वल टू 5C, ये रहा, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। आप देखो 5B² इज इक्वल टू 25C²। ठीक है, अब 5 से ये कैंसिल हो गया, 25 5 टाइम, तो B² की वैल्यू आपकी आ गई 5C²। जैसे यहाँ पर A² 5 से डिविजिबल था और A भी 5 से डिविजिबल था, वैसे ही सेम यहाँ पर B² 5 से डिविजिबल होगा, ऑल्सो B भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि B का स्क्वायर हुआ है B²। तो जब B² 5 से डिविजिबल है तो ऑफिस है कि B भी होगा। ये आपकी इक्वेशन 1 है, यह आपकी इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, A एंड B हैज़ कॉमन फैक्टर 5। A और B दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5, ये रहा, और A के साथ ये रहा। ठीक है, सो इट इज़ अ कंट्रोडक्शन टू अवर एजप्शन। और ये क्या है, हमारी कंट्रोडक्शन, सॉरी, ये हमारी एजप्शन के क्या है, अपोजिट है। तो जब हमारी एजप्शन गलत हो गई है, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना था और हमारी एजप्शन क्या हो रही है, गलत, तो यानी कि ये रेशनल नहीं है, क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमारी जो एजप्शन थी, हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है, वो गलत हो रहा है। इसलिए क्या है ये, अब अगर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, सॉरी, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो √5 आपका क्या आ गया, इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। आपको प्रूव करना है 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल। बहुत ईजी है ये सारे क्वेश्चंस आपके। अब इसमें भी सेम, जब ये हम इसमें भी अपोजिट मानेंगे, लेट कर लिया हमने, हमें प्रूव इरेशनल करना है, लेकिन हम लेट क्या करेंगे, इसको रेशनल, अपोजिट लेट करते हैं हम। ठीक है, फिर कंट्रोडक्शन से इसको प्रूव करते हैं। लेट 3 + √5 इज़ अ रेशनल, हमने इसको रेशनल लेट कर लिया। अब अगर ये रेशनल है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो वही लिखा है कि अगर ये रेशनल नंबर है देन 3 + √5 इज इक्वल टू P/Q, यानी इसकी फॉर्म क्या है, ये P/Q की फॉर्म है ये इसकी, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ पर P और Q क्या है, को प्राइम, एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको पता ही है,
रेशनल की कंडीशन होती है जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और क्यू क्या होता है आपका, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आपने क्या किया, ये जो 3 था इधर एडिशन में था, ठीक है। अब जब ये अपनी साइड चेंज करे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। इधर ये एडिशन में था जिसने अपनी साइड चेंज करी और माइनस में हो गया इस साइड जाकर, ये वाला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लिया है क्यू का, क्यू की मल्टीप्लाई इधर हो गई है और क्यू का एलसीएम लेके ये फॉर्म बनी है आपकी। अब आपको क्या करना होता है, रूट 5 को अकेला छोड़ना होता है। ये वाली जो कैलकुलेशन है रूट के डिजिट को अकेला छोड़ने के लिए करी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, लेकिन हमें रूट 5 को अकेला करना है तो इस 2 को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को क्या किया, इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर जाके डिवाइड। आपको फर्स्ट देखना है कि एडिशन में है या मल्टीप्लिकेशन में है या सब्सट्रैक्शन में है, उस हिसाब से आप शिफ्ट करते हो। ये एडिशन में था तो आपने इधर जाके माइनस किया, देन एलसीएम लिया, और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो उधर शिफ्ट करके आपने इसको डिवाइड में किया। अब हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। हमने पीछे अभी प्रूव करा कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो यानी कि अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। अगर रूट 5 इरेशनल है तो इट मीन्स ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, इरेशनल होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या मान के चले थे इसको, रेशनल, जो कि हमारी एजम्पशन के क्या है, कंट्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, इरेशनल, और माना हमने रेशनल था, लेकिन सॉल्व करते हुए इरेशनल आया। तो हम क्या लिखेंगे कि सो इट इज़ कंट्रोडक्शन टू अवर एजम्पशन। ये क्या है, हमारे एजम्पशन के उल्टा है कि ये इरेशनल है, हमने रेशनल माना था, तो हमारी एजम्पशन जो थी उसका उल्टा आया है। कंट्रोडक्शन का मतलब उसका अपोजिट आना, ठीक है। हैंस 3 + 2 √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूव हो गया है कि ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इनके स्टेप सभी क्वेश्चन में सेम रहेंगे, ठीक है। जो स्टेप आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया सेम एज इट इज़ स्टेप इस क्वेश्चन में भी यूज़ हुए, बस इतना डिफरेंस था कि उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में साथ में कुछ नहीं था और इसमें है, इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। करने के लिए बहुत ईजी है। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म्स आ रही हैं तो फर्स्ट आपको रूट वाली टर्म को अकेला छोड़ना है, पी अपॉन क्यू आपको सब में मानना है, ठीक है। बाकी अगर इसके साथ प्लस और एडिशन में है तो उसको शिफ्ट कर दो, रूट 5 को अकेला छोड़ दो। अभी आपको पता है कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब ये जब दोनों बराबर हैं तो जो अगर रूट 5 इरेशनल है तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि ये आप प्रूव कर चुके होगी ये इरेशनल है, तो इरेशनल की बराबर जो वैल्यू होगी वो भी इरेशनल ही होगी ना, तो यानी कि ये भी इरेशनल है। तो हमारी जो एजम्पशन थी उसका कंट्रोडक्शन हुआ है, इट मीन्स ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके 1.3 का, जिसके 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/2, बहुत ईजी है। 1/2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। फिर से सेम स्टेप्स, 1/2 को पहले हम रेशनल मान लेंगे, ठीक है, जैसे हमने अदर क्वेश्चन में किया। फिर 1/2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर वो रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो हर क्वेश्चन में थे, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा ही अगर ये रेशनल है तो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी है, क्यू की मल्टीप्लाई इधर और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी आपका आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई आपने तो क्यू की मल्टीप्लाई 1 से हुई, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई पी से हुई है, तो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी, ये आपकी फॉर्म बन गई। एंड ऑल्सो और क्या हो सकता है, आप इस पी को आप इधर भेज दो इसकी डिवाइड में, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो अंडर रूट 2 है ना, हमें न्यूमिनेटर में चाहिए था, ठीक है, न्यूमिनेटर में चाहिए था इसको, इसलिए हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर पी को अपॉन में भेजा है, ताकि ये हमारा अंडर रूट 2 जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाए, ठीक है। अब हमें आपको पता है कि जो रूट की टर्म होती है हमें उन्हें अकेला छोड़ना होता है, तो हमने अकेला छोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे, जिसके साथ पी है इसको इधर शिफ्ट कर दो। फर्स्ट ये डिनोमिनेटर में था रूट टर्म, इसको हम पहले न्यूमिनेटर में लेके आए क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। फिर न्यूमिनेटर में आ गया तो अब इसको हमें अकेला छोड़ना है प्रूव करने के लिए। अकेला छोड़ेंगे तो ये अपॉन पी में जाएगा, ये पी इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में ही जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्यू अपॉन पी जो है
वो फॉर्म है किसकी, P अपॉन Q, जहाँ पर Q होता है आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो फॉर्म है ये तो रेशनल नंबर की फॉर्म है, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर, यानी कि ये जो फॉर्म है आपकी ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाली फॉर्म आपकी क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन क्या होता है, √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर, बट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन होगा, मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। एग्जाम्पल में आपके पास प्रूफ करने के लिए है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। तो वहाँ से हमारे पास ये आया कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। जब √2 इरेशनल नंबर है तो ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि √2 के बराबर में है ये। अगर आपका √2 इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारी कंट्रोडक्शन हुई है। फिर से क्या कंट्रोडक्शन हुई है कि हमने रेशनल माना था बट आया क्या, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि 1/2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा √2 हमें पता है कि इरेशनल होता है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तो आपका प्रूव हो गया कि 1/2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, 7√5 को करना है आपको इरेशनल प्रूफ। ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने फिर से हर क्वेश्चन की तरह इसको भी रेशनल मानकर स्टार्ट किया है। अगर ये रेशनल है तो इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा। सेम वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर P और Q क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर हैं। और अगर ये नंबर इरेशनल है तो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब आपको पता है जो रूट वाली टर्म होती है उसको अकेला छोड़ना होता है और न्यूमिनेटर में होना चाहिए वो, तो न्यूमिनेटर में तो 5 है ही। ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, लेकिन बस इसके पास से आपको 7 को हटाना है, क्योंकि हमें जो भी रूट वाली टर्म होती है उसको अकेला छोड़ना होता है। तो इस 7 को आपको शिफ्ट करना है। हमारे पास चॉइस है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर डिवाइड में आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप वही है आपका, मैंने इस 7 को शिफ्ट किया है, इसके डिनोमिनेटर में आ गया ये मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि हमें रूट वाली टर्म अकेली छोड़नी होती है। आपने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अगर √5 इरेशनल नंबर होता है तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि बीच में क्या है, =, का साइन। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर आपने क्या माना था, इसको रेशनल। तो ये क्या हुआ, हमारी कंट्रोडक्शन है, ये हमारी एजप्शन के अपोजिट आया कि हमने रेशनल माना था लेकिन हमारा सॉल्यूशन आया क्या, इरेशनल। तो यानी कि √7 क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। सारे क्वेश्चन में आप यही तरीका अपनाओगे। ठीक है, फर्स्ट रेशनल मानोगे, देन P अपॉन Q, फिर √5 को अकेला करोगे। फिर आपको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, तो जो उसके साथ आया वो भी क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि देखो दोनों के बीच में =, का साइन है। =, का साइन आपको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आपकी राइट हैंड साइड प्रूव्ड है कि ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये टर्म आपकी, ये जो क्वेश्चन था ये प्रूव हो गया कि इट इज़ अ इरेशनल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ईजी है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ईजी है, सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ ये आपका इस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, थर्ड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है।